आयुष 8 साल का एक जिज्ञासु और चंचल लड़का था जो अपनी छोटी बहन नैना और माता पिता के साथ एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहता था। नैना सिर्फ 5 साल की थी और अपने भाई को बहुत मानती थी। दोनों भाई बहन अपना समय बगीचे में खेलने, फूलों को पानी देने और नई नई रोमांचक कहानियों की कल्पना करने में बिताते थे। आयुष के पिता बहुत ही समझदार और सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे जो हमेशा अपने बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने की कोशिश करते थे। उनकी माँ बेहद दयालु और प्यार भरी महिला थीं जो अपने घर को एक खुशहाल जगह बनाए रखती थीं। एक सुबह परिवार नाश्ते की टेबल पर जमा था। पराठों और चाय की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। नैना अपने स्कूल प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह में थी, लेकिन आयुष कुछ बेचैन लग रहा था। उनके पिता ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और बोले, आयुष, मेरी बात ध्यान से सुनो। आयुष ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है पापा? उनके पिता ने बगीचे की तरफ इशारा किया, जहां से पास के जंगल के ऊंचे पेड़ नजर आ रहे थे। बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। वहां जंगली जानवर, कांटों वाली झाड़ियां और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। वादा करो कि तुम वहां नहीं जाओगे। आयुष ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में जंगल को लेकर जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने रंग बिरंगे पक्षियों, चमचमाती नदियों और छुपे हुए खजानों की कहानियां सुनी थीं। दोपहर के समय जब सब अपने काम में व्यस्त थे, आयुष चुपचाप बगीचे में गया। नैना ने उसे जाते हुए देखा और बोली, भैया, पापा ने मना किया था। लेकिन आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस देख रहा हूँ, किसी को मत बताना। उसने बगीचे की बाड़ पार की और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसकी आंखें चमक उठी। जंगल बहुत ही खूबसूरत था। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे, तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं और एक गिलहरी पेड़ की शाखाओं पर कूद रही थी। आयुष ने एक डंडी उठाई और उसे तलवार की तरह पकड़कर जंगल के अंदर की खोज शुरू की। थोड़ी देर बाद जंगल घना और अंधेरा होने लगा। रास्ते में कांटों वाली झाड़ियां और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अब आयुष को डर लगने लगा। उसने सोचा कि वह वापस लौट जाएगा, लेकिन उसे अपना रास्ता याद नहीं आया। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है? लेकिन केवल उसकी आवाज गूंज कर वापस आई। घबराए हुए आयुष को अचानक एक छोटी सी खुली जगह दिखाई दी, जहां एक लकड़ी की झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ियां काट रहे थे। आयुष ने झिझकते हुए उनके पास जाकर कहा, अंकल, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था बेटा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने आयुष को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उसे पानी पिलाया। अंदर का माहौल बहुत ही सुकून भरा था। उन्होंने आयुष से कहा, यह जंगल जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। बच्चों को यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। अंधेरा घिरने लगा था, इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति ने एक लालटेन उठाई और आयुष को घर तक पहुंचाने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्होंने आयुष को जंगल की कई कहानियां सुनाई और समझाया कि जीवन में बड़ों की बात मानना क्यों जरूरी है। आयुष उनकी बात ध्यान से सुन रहा था और महसूस कर रहा था कि उसने पापा की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती की। थोड़ी देर बाद वे जंगल के किनारे पर पहुंच गए, जहां बगीचे की बाड़ दिख रही थी। आयुष ने देखा कि उसके माता पिता और नैना चिंतित होकर उसकी तलाश कर रहे थे। जैसे ही वे उसे देखते हैं, उसकी माँ दौड़कर उसे गले लगाती है। पापा के चेहरे पर राहत और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने कहा, आयुष, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये नियम तुम्हारी सुरक्षा के लिए होते हैं। आयुष ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो पापा, अब मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। नैना ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया, अब कभी मत जाना, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। उस रात अपने कमरे में बैठकर आयुष ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि बड़ों की बात सुनना हमें सुरक्षित रखता है। यह उनके प्यार और परवाह का हिस्सा होता है। अगली सुबह उसने अपने स्कूल में अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई और कहा, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं। सभी दोस्तों ने उसकी कहानी से प्रेरणा ली। दिन के अंत में आयुष ने नैना के साथ मिलकर बगीचे में एक पक्षियों का दाना डालने वाला स्टैंड बनाया और कहा, अब ये पक्षी यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जंगल की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि आज्ञा पालन का महत्व समझना हर किसी के लिए जरूरी है।